जी, खुद के लिए कितना शॉकिंग था अभी यहाँ बैठ के सबके बीच ये ट्रेलर और ये रिस्पांस, खुद के लिए कितना शॉकिंग था, सही बताइए। आप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? तो थैंक यू। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे। मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले, मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंदा मैम से शेयर किया। मैंने कहा मैम, मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय, ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे, उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर ये खुद अच्छी एक्टर है, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेते हैं उसी समय। मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीजें। सो थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू शाहाना। वेल, ये तो हुई मानस की बात, लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड शाहाना गोस्वामी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां, कम ऑन यार। You feel teary-eyed or what? Oh no, that's no, you're not. Okay, थोड़ा सा हम इमोशनल सा हो रहे हैं यहाँ पे। Tell me one thing, आपकी अपनी एक कहानी है इसमें। You have your own journey. It's not, you're not just playing his wife. There is much more to it. So what was the character like? क्या लेस थी जिसमें घुसना पड़ा, and are you out of it, or just like the gentleman here said, he's still into it? I think हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी किसी चीज से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर चीज में सिल्वर लाइनिंग दिखती है, मैं हर चीज में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ। उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीजें अच्छी होंगी। तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है, और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है। और आई थिंक वही वो चाहती है, वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। एक उनकी जो निजी जिंदगी बदल गई, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे। एंड द अदर थिंग दैट आई लव इज कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है। उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है, वो एक हर चीज को एक होपफुल नजरिए से देखने का। Right. और उसी उम्मीद के ऊपर सब कुछ टिका है, मुझे ऐसा लगता है। that सिल्वर लाइनिंग, जैसा बाजी ने भी अभी यहाँ पे कहा था कि सेंटी हो गए सब लोग, और लग रहा है कि यार दिल को छुएगा। आई थिंक वो जो कॉमन लोगों से उठाया हुआ चीजें है ना, वही यहाँ पे मैटर करती है। इन दो कैरेक्टर्स को जिन्होंने जीवांत किया है, मुझसे लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गिव इट अप फॉर नंदिता दास। ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, नंदिता दास इनिशिएटिव्स का वेलकम। पहले आप, वाह, अच्छा लग रहा है मैम, कांग्रेचुलेशन। हमारी टीम में देखिए, हमारी टीम में असली प्यार बिल्कुल दिख रहा है, हमें दिख रहा है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंदिता दास इनिशिएटिव्स, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल। आपके लेफ्ट में, कभी यहाँ लेफ्ट में, जी सर, सोहेल फ्रॉम इंडस्ट्री बॉलीवुड। कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो। वेरी गुड टू सी यू गोइंग यंग डे बाय डे। मेरा सवाल था कि पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया। डेफिनेटली यू डूइंग योर शो आल्सो, तो आप किस तरह से टोटल इसको मैनेज कर रहे थे, या फिर अपने कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि एक फिल्म करनी, उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना
जो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूंगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अंकल गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं। इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं तो मुझे मजेदार लगी। पहली फिल्म थी, मजा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने को जो हमारी तो ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। अच्छा, तो जब दिल हो तो हो जाता है। और एक सवाल है कि आप एक आपकी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, यशराज इज गोइंग टू हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ो। अच्छा समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक कौन सा गाऊं ऐसे? अच्छा ये कह रहे थे, हाँ कौन सा वाला? जो गाना आपने मेरे लिए गाया, खास फरमाइश आपने मेरे लिए गाया था, याद है? जो शूट पे शिल्पा राव, मतलब ऐसे कैसे कहूँगा? नहीं कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे, मैं सुनाऊंगा आपको। ऐसे कुछ याद नहीं है पाजी, आपको तो समझ में आ जाएगा। आप पंजाबी हो, पंजाबी सॉन्ग है, बाकियों को कैसे पता चलेगा? कपिल आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप सबके लिए गाता हूँ कि बाजी गजल प्यार का पहले आप थोड़ी मंगवा भी लो फिर। आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे ही याद आ गया। शुक्रिया। और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए। सो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया, हम सब ने दिल से ये फिल्म बनाई है। सो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे।